मैम साहब मुझे ना आपके साथ सोना है। ओए, तुझे तमीज नहीं है क्या? कोई मैम साहब से ऐसे बोलता है क्या? है तुझे मेरे साथ सोना है क्या? सोच के तूने ये चीज बोल दी? अरे मैम साहब मैंने कौन सा इसमें गलत बात बोली है? जब आप साहब को अपने साथ सुला सकते हो तो मेरे को तो अपने साथ सुला सकते हो ना। और वैसे भी मैंने आपको कितनी बार देखा साहब के साथ सोते हुए, तो आप मेरे को भी अपने साथ सुला लो। वो मेरे हस्बैंड है, अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं सोएंगे तो कौन सोएगा? अरे मैम साहब अब तो साहब घर में नहीं है, अब तो सुला लो मेरे को अपने पास। देख रामू, तू ना अपनी हद बोल रहा है, ठीक है? अपनी हद में रह। तो इस घर का नौकर है तो नौकर बन के ही रह। अरे मैम साहब मुझे ना अपनी औकात ना अच्छी तरह पता है। और वैसे भी आपको ना एक बात पता ही होगी, अभी ना साहब 8 दिन के लिए किसी मीटिंग के सिलसिले से बाहर गए हैं, तो आप मेरे साथ सुला लो। इतने साहब नहीं है तो वैसे भी आप साहब के साथ सोते ही हो ना, तो एक बार मेरे को भी सुला के देखो अपने पास। ये जो तू बकवास कर रहा है ना, ये मैंने सारे अपने हस्बैंड को बता दी ना, तो तेरी खैर नहीं है। और ये तो कुछ बोल भी नहीं सकता उनके सामने। वैसे मेरे साहब आप बताओगे क्यों? उसमें अकेले का मेरा फायदा थोड़ी ना, आपका भी तो फायदा है। और जब साहब बाहर मीटिंग के लिए जा रहे थे तो आपने इशारा कर दिया और मैं आपका इशारा तुरंत समझ गया कि मैडम भी कुछ चाहती है, और मैं तभी यहाँ पे आके आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे आपके साथ सोना है अब। और वैसे भी इसमें मैंने गलती क्या बोला आपको? और आपको साहब की कमी ना कभी महसूस नहीं होगी। अच्छा, तो तू मेरा इशारा समझ गया। मैं भी ये जानना चाहती थी कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है। देख, तुझे तो पता ही है मेरे पति हर टाइम बाहर रहते हैं और मैं भी उनकी कमी महसूस करती रहती हूँ, इसीलिए मैंने तुझे इशारा किया था। अच्छा, तो देख क्या रहा है, चल आजा। हाँ मैम साहब अभी आता हूँ। रामू, मैंने बिल्कुल सही कहा था कि तेरी मैम साहब मुझे धोखा दे रही है। अरे राजा, तुम तो ऑफिस गए थे, लेकिन तुम वापस कैसे आ गए? मीटिंग में तो जाने वाला था मैं, पर जैसे ही मैं घर से निकल रहा था उस समय रामू ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। मुझे सुन के अफसोस हुआ, लेकिन मेरे लिए ना मीटिंग से बढ़कर फैमिली ज़रूरी है, समझी तुम? राजा, तुम ना गलत समझ रहे हो। ये रामू है ना, तुम्हारे ना होने पर मेरा फायदा उठाना चाह रहा था। अरे झूठ मत बोलो, मेरे को सब चीज़ पता चल चुका है तुम्हारे बारे में। समझ गई तुम कैसी लड़की हो कैसी नहीं हो। अपने मैंने आंखों से देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया। अरे क्या कमी छोड़ दी थी मैंने तुम्हारे लिए, ये बताओ? सारी चीज़ें पूरी कर भी रहा था मैं तुम्हारे लिए, उसके बाद भी तुमने क्या करा मेरे साथ? धोखा दिया ना। वो तो शुक्र हो रामू का, रामू ने मेरे को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रामू कि इसकी असलियत तूने मेरे सामने लेके आई। सुनो मेरी बात, तुम्हारा ना अब अधिकार कुछ भी नहीं है इस घर में रहने का, समझ गई? राजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आखिर गलती इंसान से ही तो होती है। और मैम साहब मुझे ना माफ़ कर देना, जो कुछ भी मैंने आपको बोला ना वो मुझे साहब ने बोलने के लिए बोला था। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? अरे माफ़ी मांगने लायक नहीं हो तुम, समझ गई? तुम निकल जाओ तुम मेरे घर से बाहर, समझी? क्या मैं घर से चली जाऊँ? यार ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। प्लीज़ ये मेरी लास्ट गलती, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे घर से मत निकालो। अरे ये ना नौटंकी मत करो मेरे सामने, और ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई? माफ़ी मांगने के लायक नहीं हो तुम। जो तुमने गलती करी है ना बहुत बड़ी गलती है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम ठीक लड़की नहीं हो। तुम्हारे घर पे मैं आके बताऊँगा कि तुम कैसी हरकत करती हो मेरे बाहर जाने के बाद, मेरे ऑफिस जाने के बाद, समझी तुम? निकलो मेरे घर से बाहर। रामू तेरा ना बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तूने मेरी बीवी की असलियत मेरे सामने लेके आया। न जाने ये और भी कैसी कैसी हरकत करते रहती होगी। साहब मैं तो आपके साथ धोखा कर ही नहीं सकता था कभी भी, क्योंकि मैं आज कितने सालों से काम कर रहा हूँ, आपको पता ही है। रामू चल तू जा, एक काम कर, खाना लगा दे।